हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं 10th क्लास की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। टॉपिक है हमारा जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है करने में, आपको भी आएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या होनी चाहिए, फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। शर्त यही है कि आपको फॉर्मूले लर्न हो। यदि आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए। और आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल में ये 90 एंगल होता है। और 90 एंगल में आप देखेंगे, इसको आप कर्ण बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको के से भी डिनोट करते हैं और इसको ए से डिनोटेट करते हैं, और इसको बोलते हैं लंब, और लंब को एल से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है साहब, तो ये एक हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। कौन सा है, राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नंबर फर्स्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय क्या है, सबसे पहले हम वो अप्लाई करते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्री में दो साइड दी हो और उसकी थर्ड साइड निकलवा रहा हो। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाते हैं, AC का वर्ग इक्वल्स टू AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसान तरीके से। AC क्या है हमारा कर्ण का वर्ग, और AB क्या है हमारा लंब का वर्ग, और BC क्या हमारा आधार मीन्स A का वर्ग। ठीक है, तो यहां से ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये खासकर जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, इनको लाल बटे काका का पता है, तो ये लाल बटे काका सही करते हैं। नहीं तो हम इसको H, इसको हाइपोटेन्यूस, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो इसको लाल बटे काका से पढ़ते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो पीले बेटा पीले और हर हर बोले, तो इससे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कोस थीटा, इसको पढ़ेंगे टेन थीटा। जब आप टेन थीटा, जब यहां से टेन थीटा पढ़ेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार पढ़ेंगे, कोस पढ़ेंगे, आधार बटे कर्ण पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही आप यहां से पढ़ेंगे। जब आप साइन कोस टेन कोट, फिर कोट पढ़ेंगे आप, तो कोट क्या पढ़ेंगे, आधार बटे लंब। अब यहां से देखिए, अब आपको कोट हो गया, फिर उसके बाद आता है सेक थीटा पढ़ेंगे तो कर्ण बटे आधार, और फिर उसके बाद कोसेक पढ़ेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये आपके हुए। यहाँ से इनको पढ़िए, आसानी से याद कर सकते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। यदि हमें कोट पढ़ना है, कोट आधार बटे लंब, सेक पढ़ना होगा तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक पढ़ना होगा तो कर्ण बटे लंब। तो लाल बटे काका से आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखिएगा, अब हमने नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है हमारे अनुपात में पढ़ेंगे, अनुपात में पढ़ेंगे। देखिए, कोनों का अनुपात। ठीक है, कोनों का अनुपात कैसे, देखिए इन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात। देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब यहां से देखिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 कोसेक थीटा। थोड़ा मैंने नजदीक लिख दिया, तो इसको थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जरा देखिए, अब नंबर 2 कोस थीटा पढ़ेंगे आप। जब कोस थीटा पढ़ते हैं तो क्या होता है, 1 सेक थीटा। ठीक है, मैंने पहले 6 की 6 लिख लेता हूँ। 3, यहाँ से देखिए टेन थीटा, फिर नंबर 4 क्या आता है, कोट थीटा, फिर नंबर 5 क्या आता है, सेक थीटा, फिर नंबर 6 क्या आता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा। अब ये इसका संबंध किससे है, 6 वाले से। फर्स्ट का लास्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड लास्ट, और ये थर्ड फोर्थ से। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक। कोस थीटा क्या होता है, 1 सेक। टेन थीटा क्या होता है, 1 कोट। अब देखिए, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जब टेन किसको उल्टा करेगा, 1 कोट को करेगा, तो कोट को रेशो में ले जाएगा। ऐसी कोट किसे करेगा, टेन को करेगा, 1/10 हो जाएगा। और सेक किसे करेगा, 1/कोस हो जाएगा। और कोसेक किसे करेगा, 1/साइन को।
जब वन साइन किसको करता है, कोसेक को, तो कोसेक किसको करेगा, 1/sin को। ऐसे ही आप देखिए टेन और कोट के एक एक फॉर्मूले और होते हैं। कौन से होते हैं, हम पढ़ते हैं कि टेन थीटा बराबर, ये साइन अपॉन कोस को रेशो में रखता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कोट भी, कोट किसका, कोट टेन को उल्टा करता है, तो टेन को ही, टेन का जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दीजिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशो होगी। इसको अब देखिएगा, उसके बाद आता है ये हमारा फर्स्ट, और सेकंड पे क्या आता है, आप इनको अच्छे से याद करिए और देख के चलिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको यहीं से लर्न हो जाएंगे, आपको बाकी याद भी नहीं करने पड़ेंगे। देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये पढ़ा होगा। आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपको साइन को रोक कर रखना है, साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू में, कोस को आप इधर ले जाइए तो कितना होगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। आप इधर रखिए कोस स्क्वायर थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, आपके जो फर्स्ट फॉर्मूला है उससे 2 और फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। तो यहां से कितने मिले, 1 2 और 3। फिर उसके बाद आता है, यहां से देखिए, इसको मैं काउंट ऐसे करता हूं, तो यहां से 3, ये 4 और नंबर 5। नंबर 5 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 1। आपने क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा यही रखना है। जब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यही रखेंगे तो इक्वल्स टू में कितना है, 1। और जो माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, जब आप माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, यहाँ से कितना होगा, सेक को यही रखा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, राइट साइड में ले गए इक्वल्स टू के, और जब ले जाएंगे तो माइनस साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टेन को इधर ले गए, देखिए मानकर चलिए कि टेन को उधर ले गए, इधर आ गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, इधर कितना बचता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब जब आप 1 को इधर लाओगे, लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हम मान करके चल रहे हैं कि हम इसको लेफ्ट में ला रहे हैं, ठीक है, तो नहीं तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से 6 और यहाँ से 7। नंबर 8 क्या होता है, नंबर 8 थोड़ा इधर कर लेते हैं। नंबर 8 होता है हमारा, देखिए नंबर 8 क्या होता है, 8 आप पढ़ेंगे तो यहाँ से 7 हो गया हमारा, और ठीक है 7, ठीक है। तो देखिए 8 क्या है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 9 हो गए और 10। उसके बाद हमें चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, अब देखिए जैसे मैंने इसके लिए सेक के लिए बताया था, जैसे यहाँ पर कोट स्क्वायर मान के चलिए, तो कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा। आपने कोट को उधर ले गया, प्लस में हो गया, कोसेक को इधर ही रहने दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, आप 1 को इधर लाएंगे वो माइनस का हो जाएगा। ये आपके 10 फॉर्मूले हो गए। फिर उसके बाद आता है 11th फॉर्मूला क्या है हमारा, 11th फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूले हैं आप आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं, और जब आपके ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ये अप्लाई करने भी आ जाएंगे, मेरे साथ बने रहिए अंत तक, और आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब जो 10th क्लास की बुक है, आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के इनमें से बहुत कम फॉर्मूले आपको मिलेंगे, और यहाँ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए ये फॉर्मूला होता है। नंबर 12 क्या है, साइन 2 थीटा के हो गए, फिर कोस 2 थीटा के हैं। देखिए कोस 2 थीटा के क्या होते हैं, एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और एक होता है आपका यहाँ से देखिए 12 13 14, और एक क्या होता है यहाँ से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये आपके cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको करना होगा। फिर उसके बाद आता है 16 आता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का हो गया। उसके बाद आता है साइन 3 थीटा का, या टेन 2 थीटा का ले लेते हैं पहले। टेन 2 थीटा का कितना होता है, टेन 2 थीटा का, जैसे कि हमने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लिखा था, अभी किधर लिखा था, ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लिखा था। बस इसमें क्या है, इसमें यहाँ प्लस है और इसके साइन टेन 2 थीटा के फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ से 2 टेन थीटा अपोन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन 2 थीटा का हो गया। उसके बाद 17 आता है हमारा, 17 ये साइन 3 थीटा का ही लिख रहे थे, टेन 3 थीटा का भी अभी लिखूंगा। उसके बाद उससे पहले ये साइन 3 थीटा का देखिए, 3 साइन थीटा माइनस के 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 18 क्या है हमारा, कोस 3 थीटा। तो कोस 3 थीटा के क्या है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 19 फॉर्मूला क्या है देखिएगा। 19 फॉर्मूला हम पढ़ेंगे टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का। ऐसे करते हैं, चलिए टेन ए प्लस बी का ही पढ़ लेते हैं पहले। तो टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन इंटू टेन बी। तो देखिए ये फॉर्मूले आपका टेन ए प्लस बी का हुआ। फिर इसके बाद 20 जो है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। तो आप देखेंगे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, टेन ए, देखिए जैसे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अंतर क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये फॉर्मूला आपका टेन ए माइनस बी का हुआ। उसके बाद आता है हमारा, देखिए 21 जो फॉर्मूला है, 21 शायद यहाँ तक ना चमक रहा हो, चलो मैं लिख रहा हूँ फिर भी। कोट ए प्लस बी का, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कोट ए प्लस बी का होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 और अपोन में कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोट ए प्लस बी का। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, जगह तो नहीं है फिर भी चलो लिख देते हैं। तो कोट, हमने कोट ए प्लस बी का लिख दिया। फिर लिखते हैं कोट ए माइनस बी का। तो कोट ए माइनस बी, तो कोट ए माइनस बी में एक विशेष बात ध्यान रखना, मैं बता दूंगा अभी। तो क्या है, कोट ए, ठीक है, कोट ए इंटू कोट बी। जैसे यहाँ पर क्या था, प्लस था तो ऊपर माइनस आया था, तो ऊपर यहाँ जाएगा +1। और इसके कोट ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कोट बी माइनस कोट ए। थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे कोट ये हो गए। फिर ये हमारा 22 हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा, अब कई बार क्या होता है कि हमें साइन 2 थीटा है, जैसे कि मैंने पहला फॉर्मूला लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही हम इसको, यदि हम इसको 23 लिखें, इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको पढ़ेंगे, ये हमारा 1 होगा। अगर थीटा बाई 2 में होगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। जैसे हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, 24 लिख लेते हैं। जैसे साइन 2 थीटा है, यहाँ पर तो 2 थीटा है हमारे पास, केवल थीटा हो तो तब क्या होगा, साइन और कोस के पदों में फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और यदि हमारा ये है तो फिर क्या होगा, 25, देखिए इसी का ही फॉर्मूला है।
ये अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या थे हमारे, इनको जल्दी से रफ कर लेते हैं और इस आपको आगे भी हेल्पफुल होंगे आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट जो भी हमारा होगा, उसके देखिए जो भी नंबर हमारा आएगा तो उसमें क्या होगा, हम नंबर ऐड कर लेंगे यहां से। देखिएगा फिर आता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, टू साइन ए प्लस बी का आता है, देखिएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये हमारा साइन ए प्लस बी का। सेम इसी तरह साइन ए माइनस बी का भी होता है। तो साइन ए माइनस बी का क्या होगा, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसमें क्या करना है आपको, बस प्लस की जगह पर क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये किसका हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का। इसी प्रकार नंबर थर्ड कोस ए प्लस बी का होता है। तो कोस ए प्लस बी का क्या होता है, ठीक है, कोनों के योगफलों का फॉर्मूला, इसे बोलते हैं कोनों के योगफल। कोनों के योगफल, योगफल है ना, कोनों के योगफल वाले सूत्र। अब देखिएगा जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी। देखिए प्लस कोस में क्या है, एक विशेष बात है, जो प्लस वाला होगा उसमें माइनस आ जाएगा। कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए नंबर फोर्थ क्या होगा, यहाँ पर कोस ए माइनस बी, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा लेकिन क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी का। आपके चार फॉर्मूले ये हो गए, और चार आपके क्या हैं, नंबर 5 साइन सी प्लस साइन डी। इसकी सी की जगह आप ए यूज कर लेना, साइन ए प्लस साइन बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहां से इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, यहां से किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। नंबर 6 क्या हुआ, ऐसे साइन ए माइनस बी का होगा, साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कोस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ आपका। फिर उसके बाद जैसे साइन ए प्लस साइन बी का है, ऐसे साइन ए माइनस साइन बी का है। इसी प्रकार क्या होगा, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी का क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, बिल्कुल सेम। अब देखिए कोस प्लस वाले में दोनों कोस है, इतना ध्यान रखना। और साइन नंबर 8 कोस ए माइनस कोस बी, इसमें क्या होगा, कोस वाले में माइनस वाले में, जैसे कोस ए प्लस बी का है, कोस ए प्लस कोस बी का है, तो हमने क्या करना है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। दोनों कोस है, प्लस वाले में, माइनस वाले में क्या होंगे, दोनों माइनस, दोनों साइन, जैसे कोस है वहां दोनों साइन होंगे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। देखिए हमने जब ये हमने ये लर्न किए थे, फॉर्मूले किए थे, तो ये कोस सी प्लस कोस डी में था। तो मेरी जो हैबिट बनी हुई है कोस सी प्लस कोस डी में है, लेकिन मैंने जो फॉर्मूले जो लिखाए हैं, आपको जो लिखवाए हैं, नोट करवाए हैं, वो ए प्लस बी में है। तो मेरे जो जब मैं बोलता हूं तो कोस सी प्लस कोस डी निकलता है, साइन सी प्लस साइन डी निकलता है, तो इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर हमने यूज ए करा है, तो इसलिए हम ए लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए जैसे कि यहाँ कोस ए माइनस कोस बी है, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा माइनस वाले में, जैसे ए प्लस बी है तो बी माइनस ए हो जाएगा बाई 2। इसका एक और तरीका है, यदि आपको ये लिखना तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, माइनस आगे ले लेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे ए माइनस बी। ठीक है, आपको या तो ऐसा यूज करना हो ऐसा कर लो, और ऐसा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद फॉर्मूला 9 आता है हमारा। फॉर्मूला 9 क्या आता है, जैसा हमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला ये होता है 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसी प्रकार
नंबर 10 2 कोस ए कोस बी का भी होता है, 2 कोस ए कोस बी। तो 2 कोस ए कोस बी क्या हो गई, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला निकालना है तो देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो हम किसका निकाले, 2 साइन ए साइन बी का। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो ये आएगा माइनस कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर माइनस को हम इसको ऐसा थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और जैसे 2 कोस ए कोस बी का है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, 2 कोस ए कोस बी का क्या होगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 कोस ए कोस बी का क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे ही सेम आप यहाँ से आप किसका निकाल सकते हैं, नंबर 11 2 साइन ए इंटू कोस बी का निकाल सकते हैं। देखिए 2 साइन ए कोस बी का क्या होगा, हमने 2 साइन ए कोस बी का निकालना। अब देखिए 2 साइन ए कोस बी है, जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार नंबर 12 क्या हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी का, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें निकालना कोस ए प्लस कोस बी का, कोस ए इंटू कोस बी, सॉरी 2 कोस ए कोस बी का तो हमने निकाला, 2 कोस ए साइन बी का निकालेंगे। तो 2 कोस ए साइन बी का क्या हो जाएगा, देखिएगा अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 कोस ए साइन बी ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से आया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। तो आपके ये 4 फॉर्मूले यहाँ से हुए। उसके बाद आता है एक फॉर्मूला और छूट गया था हमारा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला छूट गया था, नंबर 12 यहाँ से हो गया। तो 13 देखिए, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला छूट गया था। तो ये फॉर्मूला होता है tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में कितना होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आगे किस में चलते हैं, नंबर 14 आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, साइन माइनस के थीटा आपने पढ़ा होगा, माइनस के साइन थीटा आपने। इसके बाद 15 पढ़ा होगा कोस, इसमें ऐड कर लेते हैं सारे के, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिएगा कोस माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, माइनस के कोस थीटा होता है, या प्लस के कोस थीटा होता है, ये प्लस के होता है, ठीक है। क्योंकि कोस में एक ऐसा गुण है, मैं आपको इसे प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। नंबर 3 क्या है हमारे पास, नंबर 3 है हमारे पास, देखिएगा साइन कोस टेन, यहाँ से टेन माइनस थीटा होता है, माइनस के टेन थीटा होता है। और उसके बाद होता है यहाँ से नंबर 4 कोट माइनस के थीटा, माइनस के कोट थीटा होता है। नंबर 5 क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक माइनस के थीटा होता है, प्लस के सेक थीटा होता है। और नंबर 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 6 क्या है, कोसेक माइनस के थीटा, माइनस के कोसेक थीटा, तो ये होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 15 देखेंगे आप, देखिएगा 15 क्या है हमारे पास, यहां से देखिएगा आपने वो पढ़ा होगा। अब यहां से देखिएगा जैसे कि हमारे पास 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और यहाँ से 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो आपने ये पढ़े होंगे। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या होगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बताते हैं कि कोस थीटा होता है, ठीक है। क्या बताते हैं, कोस थीटा होता है। तो इसी से रिलेटिव चीजें मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब जब हम इनको पढ़ेंगे 180 एंड 360, तो ये तो नो चेंज होंगे, ये परिवर्तन नहीं होगा इनका, ठीक है। अब देखिएगा अब 90 एंड 270 ये हमारे चेंज होंगे, ये हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। अब देखिएगा उसमें एक बात और, जैसे कि 90 माइनस
थीटा और 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 360 थीटा में ऑल पॉजिटिव। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। इसमें जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारे क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी है ऊपर, यदि आप कोस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तब भी आपका क्या होगा? मैंने बताया कि 90 में क्या होगा? चेंज होगा। साइन, चेंज का मतलब है, यहां से देखिए, साइन में चेंज, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेन कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन किस में होगा? टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। मेरी बात नहीं आ रही? तो यहाँ से कोट थीटा में हो जाएगा, ऐसी कोट टेन में चेंज हो जाएगा। और नो चेंज का मतलब है, नो चेंज का मतलब है यदि साइन थीटा है तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा तो साइन थीटा में रहेगा। अब जैसे कि कोस 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा का, मीन्स 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, 90 में चेंज होगा। ठीक है, और 360 प्लस थीटा में नो चेंज। अब मैं यहाँ पे देखिए साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो यदि हम 360 प्लस थीटा लिखेंगे और हमें क्या आएगा इसके बाद? तो ये देखिए साइन का साइन ही रहेगा, और 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव, तो प्लस का रहेगा, नो चेंज। बताया आप अभी आपको। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसमें आप पढ़ेंगे कोस थीटा एंड इसमें सेक थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? क्या होता है? कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। इसमें आप पढ़ेंगे साइन थीटा एंड इसमें पढ़ेंगे कोसेक थीटा प्लस के। क्या पढ़ेंगे? कोसेक थीटा। ठीक है, लास्ट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। देखिए अब इसमें पढ़ेंगे आप टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव पढ़ेंगे आप। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज, आप जानते हैं क्या करना है आपको। देखिएगा, आप यहाँ से देखिए साइन 180 प्लस थीटा। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने बताया कि टेन और कोट क्या होता है? प्लस का होता है। और हमने क्या बताया है कि यहाँ पर देखिएगा 180 में नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि ये साइन का साइन ही आना है, साइन थीटा आना है। साइन 180 प्लस थीटा, जो यहाँ पर जो थीटा होता है वो यहाँ पर आ जाता है 180 प्लस थीटा में। और देखिएगा, और एक बात और बता दूं, साइन का साइन ही रहेगा 180 प्लस थीटा में, टेन और कोट थीटा। ये आफ्टर चेंज की बात है। ये क्या है? आफ्टर चेंज। जो आफ्टर चेंज होने के बाद ये साइन रखा जाएगा। साइन तभी लगाएंगे जब चेंज करके आप राइट साइड में रख दोगे। जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा माइनस का होगा, प्लस का होगा, तो ये बताएगा। यदि 180 प्लस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा में टेन और कोट प्लस के हैं, तो ये किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। यदि मैं लिखूं टेन 180 माइनस थीटा, देखिए 180 प्लस थीटा लिख लेते हैं, तो 180 प्लस थीटा में टेन का टेन ही आना है। जब टेन का टेन ही आएगा, और यहाँ पर हमने बताया कि नो चेंज, 180 में नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 180 में नो चेंज होता है और टेन का टेन ही रहेगा। यहाँ पर 180 प्लस थीटा में टेन प्लस का है, तो देखिए यहाँ प्लस का है। और यदि हमारा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ले लूँ टेन, टेन क्या कुछ भी ले लेते हैं, अन्य कोई ले लेते हैं, 270 में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 270 माइनस थीटा है तो माइनस थीटा रखिए। अब देखिए 270 में हमने क्या बताया? चेंज बताया। क्या बताया? चेंज। साइन किस में चेंज होता है? साइन कोस में होता है, कोस टेन साइन में होता है, टेन कोट में होता है, कोट टेन में होगा। ये एक दूसरे के इसमें चेंज हो गया, जो पड़ोसी से चेंज होगा। साइन कोस से कोस साइन से, टेन कोट से कोट टेन से, और सेक कोसेक से कोसेक सेक से चेंज होगा। तो यहाँ से देखिए 270 में हमने चेंज बताया। चेंज होने के बाद क्या आएगा? कोस आएगा। और ये देख रहा है कि कोस माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। हमने लिखा कि यहाँ पर 270 माइनस थीटा में टेन और कोट प्लस के हैं। जब टेन और कोट प्लस के हैं, यह हमारा कोस थीटा, तो कोस थीटा किसका होगा? माइनस का होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। और मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको नोट करा दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी जो फॉर्मूले होंगे नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी जो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी ट्रिग्नोमेट्री जो सारणी होती है, जो टेबल होती है, उसमें साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा। तो ये आप आसानी से याद रख सकें उनको, उस टेबल को पूरी की पूरी मैं आपको बनवा दूंगा। और मेरी वीडियो में बने रहिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी वो आपको शायद कहीं ना मिल भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। और गुड नाइट, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी।